जय श्री कृष्ण। गीता धाम में आपका तीसरा वर्ग कक्षा सिक्स क्लास 6 पार्ट नंबर 9 दिया हुआ है और डेट 27/11/20 और प्रिय विद्यार्थियों, गीता धाम गुरुकुल की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों, ध्यान दें कि मैंने ट्यूशन तो कर दिए, पीछे वाले टोटल दे दिए हैं आज तक के, और ये जो नेक्स्ट में है मैं आपको ये क्या है, एक टिकट एक एल्बम कहानी है। कहानी क्या है, वास्तविकता भी हो सकती है कहानी कि एक तमिलनाडु शहर से उठाई हुई कहानी है। तमिलनाडु का कोई कहानी का अपने हिंदी में ट्रांसलेट है, क्या है, अनुवाद है, क्या है, ट्रांसलेट। तो उसमें क्या दिया गया है कि इसमें दो लड़के होते हैं, एक तो राजपा और एक नागपा। क्या होता है, एक राजपा और एक नागराजन। क्या है, दूसरा का नाम है राजपा और नागराजन। राजपा और नागराजन ये दोनों, तो ये क्या है, एक तो दोनों एक के पास एल्बम होता है और वो किसके पास होता है, नागराजन के पास एल्बम होता है और एल्बम के वजह से ठीक तो वो बड़ा ही घमंड होता है उसको और घमंड करता रहता था। इस प्रकार से एक दिन नागपा सोचता है कि क्या बात है, नागपा के मामा जो बाहर विदेश सिंगापुर रहते हैं और सिंगापुर से क्या भिजवाता है, एक वो एल्बम भेजा देता है और उसको देखो वो इससे भी और सुंदर होता है। इसलिए एक दिन जाता है उसके घर में और क्या कर लेता है, चोरी करके लाता है छिपा करके, और मालूम पड़ने पर क्या करता है, उसको जला देता है। इस प्रकार ये कहानी अपन पढ़ेंगे, ये पाठ का सारांश है। अब शुरू करते हैं। राजपा अब राजपा को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि आजकल सब के सब नागराजन के घर रहते थे। क्योंकि जब राजपा का एक चुप नागराजन घमंडी हो गया। नागराजन क्या हो गया, घमंडी हो गया। राजपा सारे लड़कों से कहता फिरता कि पर लड़के भला कहाँ उनकी बातों में ध्यान देते। नागराजन के मामा जी सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता था। सिंगापुर किसने भिजवाया था, नागराजन के मामा जी ने। कहाँ से भेजा था, सिंगापुर से भेजा था, और उसको दिखाया तो लड़कों को दिखाया था और उसको बहुत ही ज़्यादा घमंड आ गया था। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराज ने घर घेर कर एल्बम देखा करते थे। क्या करते थे, पहली घंटी बजने तक नागराजन का क्या देखते थे, एल्बम देखा क्या करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट रहता था। जब आधी छुट्टी होती थी तब भी लड़कों का क्या रहता था, जमघट यानी भीड़। क्या रहती थी, जमघट यानी क्या होती है, भीड़ होती है। क्या होती है, जमघट, भीड़ होती है। कई टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। हाथ किसी को लगाने देता, एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक करके पन्ना पलटता। लड़के बस ये देखकर खुश होते थे। क्या करता था, किसी को हाथ में नहीं लगाने देता था और अपनी गोद में रख लेता था। कहाँ रख लेता था, गोद में। ओके, देखिए, और तो और कक्षा के लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। उत्सुक मतलब कुछ मतलब चाहती थी, वो भी क्या करना चाहती थी, उनकी कक्षा की लड़कियां भी उसको देखने की उत्सुक थी। क्या थी, उत्सुक थी। और पार्वती पार्वती लड़कियों को अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। क्या है, लड़कियों की अगुआ बनी, और तो क्या थी, एक लड़की थी पार्वती में, वो अगुआ बनी, इन सबको आगे बनी कि मैं लेके आऊँगी। लड़कियाँ में वही तेज तरार मानी जाती थी। वैसे ही लड़कियाँ क्या है, लड़कियों में वही तेज तरार थी, सबसे आगे तेज तरार वही थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। क्या कर दिया, कवर चढ़ाकर एल्बम दे दिया। शाम तक लड़कियाँ एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। शाम को देखकर क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब राजपा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि राजपा से उसका एल्बम बेटर था, इसलिए उसको पूछने वाला कोई नहीं था। इसको राजपा के
पूछने वाला कोई नहीं था, नहीं उसको देखने वाला कोई नहीं था। वाकई में उसकी शान अब घट गई थी। शान का मतलब इज्जत क्या होती है, शान उसकी घट गई थी। राजपा ने एल्बम की लड़कों में राजपा के एल्बम की और लड़कों में काफ़ी तारीफ रही। किसकी एल्बम, लेकिन मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे, क्योंकि उसने भी मधुमक्खी की तरह जैसे मधुमक्खी शहद करती है ना, उसी प्रकार से उसने भी एक एक टिकट करके जमा किए थे। उससे तो बस यही धुन सवार थी कि सुबह 8 बजे से वह घर से निकल पड़ता। करता कितने बजे निकलता था, सुबह 8 बजे से निकल पड़ता था। और क्या करता था, और टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर में लगाता था। चार जो टिकट जमा करते उन सब के लगाता था। तो ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता था। क्या लेता, एक फिनलैंड, दो ऑस्ट्रेलिया टिकट के बदले एक फिनलैंड दूसरे देश का टिकट लेता था। दो पाकिस्तान के बदले एक रूस का, दो पाकिस्तान के बजाय एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में रखकर अम्मा से सबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता था। सबेना यानी कुछ खाने की चीज़ें होती है, उसको बोलते हैं चबेना। क्या बोलते हैं, सबेना यानी भुना हुआ अनाज का दाना या चना बोलते हैं ना हमारी भाषा में, चबेना। उसको लेकर के जेब में भर के और चला जाता था। फिर खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता था, खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर ही निकल जाता था, लेकिन रुकता नहीं था। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर में कनाडा का टिकट लेने पगडंडिया होकर भागता। और क्या करता था, पगडंडिया जो होती है ना पतली रास्ता, उसको बोलते हैं रास्ता। पगडंडी जो खेत में जाने के लिए या कहीं जाने के लिए एक पतला रास्ता होता है जिसमें सिर्फ एक आदमी ही चला जा सकता है, उसको बोलते हैं पगडंडी। वो भागता था। स्कूल में स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। क्या था, स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। और सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा। कितने रुपये में खरीदना चाहा, 25 रुपये में। पर राजपा नहीं माना। क्यों, राजपा और घमंडी कहीं का राजपा बड़बड़ाया था। घमंडी कहीं क्या कि राजपा बढ़ाया। फिर उसने तीखा जवाब दिया। क्या दिया, तीखा जवाब, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उन्हें ने उससे दे दो। ने 30 रुपये में सारे लड़के ठाका मारकर हंस पड़े। क्या बोला कि जो तुम्हारे घर में इतनी प्यारी लड़की हो मुझे दे दो 30 रुपये में, 30 रुपये देता हूँ। सारे लड़के हंस करके और ठाका लगाया, नहीं मजाक की, और क्या किया, हंस पड़े। क्या किया, हंसे पड़े। अब देखिए इसमें क्या है, घमंडी कौन था, ये राजपा नहीं माना। क्यों, घमंडी कहीं का कौन कहता, सरपंच का लड़का। अगर राजपा बढ़ पड़ाया था, फिर उसने तिक का जवाब दिया। तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ने उससे दे दे तो मैं 30 रुपये में दे दूँ। क्यों कहता है कि वो 30 रुपये तेरी जो प्यारी लड़की वो मुझे दे दे ताकि मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। सारे लड़के ठाका मारकर हंस पड़े। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता था। एक समय वो था कि सब लोग उसको 25 रुपये देने के लिए तैयार थे, वो थे, लेकिन अब कोई उसको देखता नहीं है। और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। किसके, नागराजन के जो सिंगापुर से है उसके से करने लगे हैं। सब कहते हैं कि राजपा एल्बम फिसडी है। क्या है, फिसडी यानी खराब है। फिसडी का मतलब होता है पीछे रहने वाला है। क्या है, फिसडी का मतलब पीछे रहने वाला है। क्या है, पीछे रहने वाला है। राजपा राजपा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, क्योंकि उसके पास था और उसने कभी भी इच्छा नहीं प्रकट की, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसका एल्बम देखूंगा। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता था। क्या करता था, नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद ही प्यारा था, बहुत ही अधिक प्यारा था। क्या था, बहुत अधिक ही प्यारा था। पर राजपा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। क्या था, जितने टिकट राजपा के पास उतने उसके पास में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। एल्बम उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी, क्योंकि भले टिकट ज़्यादा नहीं थे लेकिन उसका एल्बम बहुत ही प्यारा था। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। और एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसका मामा ने लिख भेजा था। क्या लिखा, उसके मामा ने लिख भेजा था।
जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा फिर नेक्स्ट कल।